रात के अंधेरे में दिल्ली से एक बस शिमला की ओर जा रही थी। बस में सिर्फ 10 यात्री थे और सभी शांत बैठे थे। ड्राइवर रमेश अपनी नौकरी में नया था। उसने सुना था कि रात की शिमला वाली बस में कुछ अजीब होता है, लेकिन उसने इसे बस एक अफवाह माना। जैसे ही बस जंगल के बीच से गुजरी, रमेश ने अचानक देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। उसने बस रोकी और उस औरत को चढ़ने का इशारा किया। औरत बिना कुछ कहे बस में चढ़ गई और सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। रमेश ने ध्यान दिया कि उसकी आंखें बहुत ठंडी और गहरी थी। बस फिर से चल पड़ी। अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। रमेश ने बस रोक दी और पीछे मुड़कर देखा। सभी यात्री घबराए हुए थे। रमेश ने पूछा, क्या हुआ? एक यात्री ने कांपते हुए कहा, उस औरत ने अचानक गायब हो गई। रमेश ने पीछे की सीट पर देखा और सचमुच औरत वहां नहीं थी। सभी यात्री डर के मारे चुप थे। रमेश ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था और उसने बस फिर से चलाने का फैसला किया। कुछ दूर जाने के बाद अचानक बस की हेडलाइट्स बंद हो गई। पूरी बस अंधेरे में डूब गई। रमेश ने बस रोक दी और टॉर्च निकालकर इंजन चेक करने लगा। तभी पीछे से वही ठंडी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। रमेश ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। वही औरत अब उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अचानक वह औरत हवा में गायब हो गई और बस के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रमेश ने हिम्मत जुटाकर बस फिर से चलानी शुरू की। इस बार हर कोई चुप था और बस की खिड़कियों से बाहर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। जैसे ही बस शिमला की सीमा में दाखिल हुई, सब कुछ सामान्य हो गया। दरवाजे खुल गए और बस की हेडलाइट्स फिर से जल उठी। यात्री जल्द ही बस से उतर गए और रमेश ने राहत की सांस ली। लेकिन उसे अब यकीन हो गया था कि रात की शिमला वाली बस वाकई भूतिया थी। उसने ठान लिया कि अब वह कभी भी रात में शिमला की बस नहीं चलाएगा।